मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आप लोगों को हमने बताया था अभिक्रिया का वेग, और वेग में हमने बताया था अभिक्रिया की कोटि। कोटि में हमने बताया था बच्चों अलग अलग कोटि होते हैं, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो बच्चों कोटि तो अलग अलग होते हैं बच्चों, लेकिन होता क्या जनरली हम लोग कि जब अभिक्रिया की कोटि जान जाते हैं तो उसके बाद हम लोग हर एक कोटि के लिए पूछा जाता है कि वेग स्थिरांक का क्या होगा इकाई, है ना। वेग स्थिरांक की यूनिट पूछी जाती है आपसे, और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन में भी आते हैं बच्चों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे। आज हम यही टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों। आज का वीडियो लेक्चर में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये किस पे निर्भर करता है, और अलग अलग कोटि अभिक्रियाओं के लिए आप इसकी कैसे आप जो है इकाई निकालोगे। तो आइए बच्चों सीधा टॉपिक पर आते हैं। कहता है रेट कांस्टेंट यानी कि वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक देखो बच्चों, इसकी डिफिनेशन की अगर बात करें तो डिफिनेशन कहता है कि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक के सांद्रण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेग स्थिरांक कहते हैं। और वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला बनता है तो वेग स्थिरांक बराबर होता है बच्चों अभिकारक का सांद्रण में परिवर्तन बटा अभिक्रिया का वेग। अब आपको लगा कि ये फॉर्मूला हमने कैसे क्रिएट किया बच्चों, तो देखो ये क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक व्यंजक लेते हैं बच्चों। व्यंजक में हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों। तो हमने माना है क्या कि एक अभिकारक ए है जो प्रतिफल बनाता है बच्चों, ठीक है। अभिकारक ए है और एन उसकी क्या, अणुओं की संख्या बच्चों। तो आप हमें ये बताओ कि ऐसे अभिक्रिया के लिए अगर आप वेग लिखोगे, क्या लिखोगे, अभिक्रिया का वेग, तो आपको पता है कि वो समानुपाती होता है बच्चों। किसका होता है, तो अभिकारक के सांद्रण का। तो आप लिखोगे अभिकारक के सांद्रण, लिखोगे बच्चों। अब देखो यहां पर ध्यान दो, तो वेग बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, तो समानुपाती हटाओगे तो क्या लगाओगे बच्चों, कांस्टेंट लगाओगे। तो कांस्टेंट क्या लगाओगे, के, और तब अभिकारक का सांद्रण क्या हो जाएगा, तो ए को हम लोग क्या दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल ए कर देंगे, और जो एन अणु की संख्या बच्चों उसको हम घात बना देंगे, स्मॉल एन कर देंगे घात पे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, वेग जो है यानी कि वेग बराबर के इंटू एम आई एन है। तो के क्या है बच्चों, तो यही के जो है वेग स्थिरांक है। क्या है, तो वेग स्थिरांक है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों रेट कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहां से, तो के की वैल्यू हो जाएगी क्या, वेग, है ना, और बाई ए टू द पावर एन। क्या हो जाएगा बच्चों, तो वेग इक्वल टू ए टू द पावर एन। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हमने फॉर्मूला जब लिखा था तो इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो गया है, इसको आप सुधार लोगे कि अभिक्रिया का वेग जो है बट्टा क्या हो जाना चाहिए, तो अभिकारक का सांद्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभिकारक का सांद्रण होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसको बस सिर्फ आपको सुधार लेना है, तो ये आप ऐसे सुधार लोगे कि ये फॉर्मूला ऐसे क्रिएट होता है, ठीक है बच्चों। तो के की वैल्यू ऐसे हो गई। अब इसको जब यूनिट निकालेंगे बच्चों, तो इसको आप पहले नोट कर लो, इसका हम फिर यूनिट निकाल कर दिखाते हैं। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो कर बच्चों, इसको जल्दी से आप नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, तो वेग के का जो वैल्यू आया वेग स्थिरांक को क्या है बच्चों, वेग बटा ए टू द पावर एन। ए क्या है बच्चों, अभिकारक का सांद्रण, और एन क्या है उसके अणुओं की संख्या, या कह सकते हो अभिकारक के सांद्रण में घात की संख्या। तो अगर हमें बच्चों यहाँ से वेग स्थिरांक की क्या लिखनी है, इकाई लिखनी है। क्या लिखनी है, इकाई। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ध्यान देना यहाँ पर रेट कांस्टेंट का हम यहाँ पर इकाई लिखने के लिए बच्चों, तो सबसे पहले के की अगर हमको इकाई लिखना है बच्चों, तो के की इकाई लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, तो वेग की इकाई क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और बाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए जो है अभिकारक के साथ क्या होता है, मोल पर लीटर, और पावर क्या हो जाएगा बच्चों, एन। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो देखो यहाँ मोल पर लीटर का पावर कुछ नहीं तो बोल नहीं सकते बच्चों, और ये ऊपर जाएगा तो ए टू दी पावर, अगर आप बच्चों ये जानते हैं कि अगर ए टू दी पावर जो है एम है और नीचे अगर ए टू दी पावर एन है, तो क्या हो जाता है बच्चों, ए टू दी पावर एम माइनस एन हो जाता है, पावर जाकर घट जाता है। तो ठीक वही चीज हम यहाँ पर फॉलो करने वाले बच्चों, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा, इंटू पर सेकेंड, यानी जो के की इकाई है बच्चों वो ये बच जाता है। तो देखो बच्चों, ये तो वेग स्थिरांक की इकाई हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा बच्चों कि वेग स्थिरांक में शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, द्वितीय कोटि की क्या है, प्रथम कोटि की क्या है, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखने वाले बच्चों। तो अगर हमें मान लो सपोज निकालना है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए निकालना है बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर,
तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या लिखोगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वहां पर क्या लिखोगे बच्चों, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे, तो मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 1, तो n की जगह पे क्या रखोगे 0 इंटू पर सेकेंड। तो एक में से 0 हटाओगे बच्चों तो क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा, यानी मोल पर लीटर इंटू पर सेकेंड। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी बच्चों। तो इसी तरह से आगे भी देखेंगे बच्चों, आगे क्या कहता है, अगर मान लो आपसे पूछता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, क्या पूछता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर देखें बच्चों, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अगर देखें तो आप n की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, 1 रखोगे। क्या रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे। तो n की वैल्यू अगर 1 रखोगे बच्चों तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यूनिट ऑफ k लिखोगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 1 इंटू पर सेकेंड। और आप देख रहे हो बच्चों 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मोल पर लीटर का पावर क्या हो जाएगा, 0 इंटू पर सेकेंड। और किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिर्फ पर सेकेंड। याद रखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव में यही देता है, देख रहे कंफ्यूजन, 0 ऑर्डर का वेग स्थिरांक का इकाई मोल पर लीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या बन रहा है, सिर्फ पर सेकेंड बच रहा है ना। अगर यही अगर बच्चों आपसे पूछेगा द्वितीय कोटि के लिए, क्या पूछेगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मतलब बच्चों कि सेकंड ऑर्डर के लिए, और सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाता है बच्चों, n की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। क्या हो जाती है, n की वैल्यू 2 हो जाती है। और जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों, तो यहां से आप क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ k लिखोगे। क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ k बच्चों, तो मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 2 इंटू पर सेकेंड। 1 माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ -1 हो जाएगा इंटू पर सेकेंड। तो ऐसे निकालेंगे बच्चों। अगर एक लास्ट जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो थर्ड ऑर्डर का है, जो तृतीय कोटि का पूछता है। तो अगर आपसे पूछता है बच्चों कि तृतीय कोटि अभिक्रिया अगर हो तब क्या होगा, है ना, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक क्या हो ना, वेग स्थिरांक का क्या इकाई होगा, तो n इक्वल टू आप क्या रखोगे तृतीय कोटि के लिए बच्चों, 3 रखोगे। तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, k का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 3 इंटू पर सेकेंड। 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर का पावर -2 इंटू पर सेकेंड। ये हो जाएगी बच्चों तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक की इकाई हो जाएगी बच्चों। तो ऐसे वेग स्थिरांक की इकाई निकालते हैं, इसको आप जल्दी से नोट करोगे, और फिर इसके बाद जो है आप नोट करो इसको जल्दी से। तो देखो बच्चों, अब जो है एक आप लोगों को हम नोट पॉइंट बता रहे हैं वेग स्थिरांक के लिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। क्या कहता है कि वेग स्थिरांक जो होता है बच्चों, यानी जिसको हम लोग k कहते हैं, ये ताप पर निर्भर करता है, यानी T पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, T पर निर्भर करता है। तो देखो इसकी इकाई जो पूछी जाती है वो तो हमने आपको बता दिया एग्जामिनेशन में, कि जो है ये किस पर जो है कर सकते हैं। इसका शून्य कोटि के लिए क्या होगा, वेग इकाई स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपने नोट कर लिया बच्चों। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि वेग स्थिरांक जो है बच्चों वो ताप पर यानी T पर निर्भर करता है। तो ताप पर अगर बच्चों निर्भर करता है तो हम ये देखेंगे कि जो ताप पर निर्भर करता है तो आखिर ये ताप पर कैसे निर्भर करता है, किस टाइप का होता है। तो सीधा सीधा जान लो बच्चों, K जो होता है T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसका मतलब साफ है बच्चों कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा K भी इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, इसको हम अगर आलेख के रूप में दिखाएं तो इसको आलेख के रूप में आप ऐसे दिखा सकते हो बच्चों। अगर हम यहाँ पर 2 एक्सिस ले लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या ले लें बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम क्या देखते हैं, अगर मान लो ये हमारा के है बच्चों और ये टाइम इंटरवल है तो ऐसे बढ़ेगा, यानी कि आप देख रहे हैं टाइम के साथ के क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। जो आपका ये जो रेखा बता रहा है एक सीधी रेखा, वो एक प्लेन रेखा बढ़ते हुए क्रम को बता रहा है, एक पॉजिटिव साइन को बता रहा है कि यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है के की मान भी वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है बच्चों। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर के की वैल्यू अगर 1/t की अगर हम देखा जाए तो अगर 1/t अगर हमें ग्राफ मिलेंगे तो ये ग्राफ का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। तो कभी कभी नोट में ये भी ध्यान रखना होता है बच्चों कि अगर के और क्या बना है 1/t का आलेख बना है, किसका बना है 1/t का, तो उसमें ध्यान रखिएगा बच्चों
क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर ये K है और अगर ये T है तो साइन कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। यानी 1/t में बच्चों 1/t में क्या हो जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में क्या होगा, घटेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इंक्रीज करता है बच्चों। तो ये हमेशा याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप का सीधा समानुपाती होता है, ताप के साथ बढ़ता है। तो आज के लेक्चर वीडियो में बच्चों हमने वेग स्थिरांक टॉपिक को क्लियर किया है और हमें उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रहा होगा बच्चों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे बच्चों। और आप लोगों को आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।